आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो आपको अंदर तक हिला देगी। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, नहीं, ये कहानी है उस डर की जो अकेलेपन और अनिश्चितता से जन्म लेता है। तो चलिए इस खौफनाक सफर पर निकलते हैं। सोचिए, देर रात का गहरा सन्नाटा, एक बिल्कुल वीरान खाली स्टेशन, और फिर अचानक कहीं से आती एक भुताहा ट्रेन। ये तीन चीजें किसी भी अच्छी हॉरर स्टोरी की जान होती हैं, है ना? और हमारी कहानी इन्हीं तीनों को मिलाकर डर का एक ऐसा जाल बुनती है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। और ठीक यहीं से कहानी में शक और खतरे की पहली आहट सुनाई देती है। एक भिखारी की ये चेतावनी, ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, नहीं, ये तो आने वाले भयानक भविष्य की एक झलक है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो बहुत बहुत जल्द सच होने वाली थी। तो अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं जतिन से, हमारा अकेला मुसाफिर जो बेचारा इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसकी असली मंजिल है क्या। तो माहौल कुछ ऐसा है, आधी रात का वक्त, पुणे का चिंचवड़ स्टेशन, बिल्कुल वीरान, सुन। मुंबई पुणे एक्सप्रेस पूरे 3 घंटे लेट है और जाहिर है बाकी सब लोग घर जा चुके हैं सिवाय एक शख्स के, जतिन। और यही अकेलापन, यही सन्नाटा खौफ की पहली ईंट रखता है। और बस यहीं से जतिन का सफर एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये एक अनजान और बहुत खतरनाक सफर की शुरुआत है। तभी प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकती है। जतिन भी फौरन भागकर उसके आखिरी डिब्बे में चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा वही भिखारी एक बहुत ही अजीब रहस्यमयी मुस्कान देता है। ऐसी मुस्कान जैसे उसे सब पता हो कि जतिन कहां जा रहा है और उसका अंजाम क्या होने वाला है। अब जैसे ही जतिन डिब्बे के अंदर आता है, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। अरे भाई, मुंबई पुणे रूट, इतना बिजी रूट और ट्रेन पूरी तरह खाली, ये तो हो ही नहीं सकता। बस यहीं से उसके मन में डर की पहली घंटी बजती है। वक्त गुजरता जाता है, ट्रेन है कि बस चले जा रही है, कहीं नहीं रुकती, एक भी स्टेशन नहीं आता। अब जतिन की जो बेचैनी थी ना, वो धीरे धीरे चिंता में और फिर खौफ में बदलने लगती है। ये सफर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और फिर वो पल आता है जब चिंता एक भयानक एहसास में तब्दील हो जाती है। उसे साफ साफ समझ आ जाता है कि अरे, ये तो कोई सफर ही नहीं, ये एक जाल है, एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना शायद अब मुमकिन ही नहीं। और जब जतिन ये सब सोच ही रहा होता है तो रहस्य और भी गहरा जाता है। कैसे? क्योंकि डिब्बे में बैठा एक और मुसाफिर जो अब तक खामोश था, वो इस ट्रेन का असली भयानक सच बताना शुरू करता है। जो डर अब तक सिर्फ जतिन के मन में था, अब वो उसके ठीक सामने आ खड़ा होता है। वो शख्स अचानक अपने असली खौफनाक रूप में आ जाता है। सोचिए जरा, ये वो मंजर है जो किसी की भी रूह कंपा दे। और फिर वो बोलता है और उसके शब्द जतिन के सबसे बुरे ख्वाब को हकीकत बना देते हैं। अब ये सिर्फ एक अजीब मुलाकात नहीं थी, ये कुछ अलौकिक था, ये कुछ और ही था। वो आत्मा अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है कि कैसे 20 साल पहले इसी ट्रेन पर कुछ लोगों ने सीट के पीछे हुई लड़ाई में उसे बेरहमी से चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। ये एक बहुत ही हिंसक और अधूरी मौत की कहानी है। और अब वो आत्मा बदला नहीं, इंसाफ नहीं, वो मुक्ति चाहती है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है, एक ऐसे पॉइंट पर जहां जतिन को एक फैसला लेना है। एक ऐसा फैसला जो ना सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि शायद मौत के बाद की जिंदगी का भी रास्ता तय कर देगा। तो बात यह है कि ये कोई मामूली भुता ट्रेन नहीं है, ये तो वक्त में कैद एक जेल की तरह है जो एक ही लूप में बार बार चलती रहती है। और उस आत्मा का कहना है कि इस जेल से निकलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ जतिन के पास है। और यहीं पर जतिन के सामने एक खौफनाक शर्त रखी जाती है। चॉइस नंबर 1, वो उस आत्मा को आजाद करे और खुद उसकी जगह ले ले, या चॉइस नंबर 2, मदद करने से मना कर दे और उसकी कहानी वहीं उसी वक्त हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मतलब दोनों ही रास्ते मौत से भी बदतर थे। तो अब चलते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे चिलिंग हिस्से की तरफ। देखते हैं कि जतिन ने क्या फैसला किया और उस फैसले का नतीजा क्या हुआ। जाहिर है जतिन मान जाता है, वो आत्मा को आजाद करने के लिए तैयार हो जाता है और एक पल के लिए सब ठीक लगता है।
ट्रेन रुक जाती है, आत्मा मुस्कुराती है और धीरे धीरे गायब होने लगती है। लेकिन जाने से ठीक पहले वो एक आखिरी भयानक सच बताती है, एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल देता है। मतलब जतिन आजाद नहीं हुआ, नहीं, उसने तो सिर्फ उस आत्मा की जगह ले ली है। उसकी मुक्ति, उसकी आजादी तो तब होगी जब कोई और इस ट्रेन में चढ़ेगा और उसकी जगह लेगा। और ट्रेन फिर से चल पड़ती है, वही सफर, वही रात। लेकिन अब मुसाफिर बदल चुका है। जतिन जो अब तक एक शिकार था, अब एक शिकारी बन चुका है, जो बस इंतजार कर रहा है अपने जैसे ही किसी अगले बदनसीब मुसाफिर का। ये अंतहीन सफर अब कभी खत्म नहीं होगा। तो कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिलसिला तो चलता रहेगा, है ना? ये ट्रेन हमेशा चलती रहेगी एक नए मुसाफिर की तलाश में, और इंतजार करेगी शायद किसी ऐसे का जो अगली बार देर रात किसी खाली स्टेशन पर अकेला खड़ा हो